हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे एंड सभी स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल पटेल जी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पता ही होगा कि कल हम लोग गए थे सूरत, जहाँ पे आर्यन और आरव का कूडो कंपटीशन था। तो मैंने एक दिन पहले बोला था कि मैं वहाँ से लाइव वीडियो अपलोड करूंगी, मतलब वहाँ से लाइव वीडियो लाइव आऊंगी वहाँ से। तो मैंने कई बार वहाँ से ट्राई किया बट नेटवर्क का इशू हो रहा था बार-बार, तो इसकी वजह से मैं लाइव ज़्यादा देर नहीं आ पाई। कोशिश करी थी मैंने 2 बार कि वहाँ पे कनेक्ट करूँ, लोग देखें, बट नेटवर्क की वजह से वो बार-बार बंद हो जा रहा था वीडियो अपने आप से ही। फिर भी मैं वहाँ से जो रिकॉर्ड करके लाई हूँ, बच्चे कैसे फाइट करते हैं। और एक बात यहाँ कहना मैं चाहूँगी, जैसे कि आजकल बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो आप लोग कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी, ज़रूरी नहीं कूडो हो, बहुत सारे अपने यहाँ स्पोर्ट हैं, तो बच्चों को ज़रूर डालें आगे, उनको बढ़ने के लिए बोलें, प्रोत्साहित करें उनको कि क्योंकि अभी सभी बच्चे बाहर खेलते ही नहीं। हम लोगों के टाइम पे बाहर बच्चे खेलते थे, अब के बच्चे सिर्फ़ टीवी और फ़ोन में ही अपनी दुनिया बना के रखे हैं। सभी सबके घर में यही हाल है, सिर्फ़ एक घर की बात नहीं है। तो इस तरीके से बच्चे फिज़िकल एक्टिविटी भी करेंगे और हेल्थ के लिए भी तो अच्छा है, अगर बा कुछ बच्चे कर रहे हैं फिज़िकल एक्टिविटी और अपना नाम भी कमा रहे हैं भई। बच्चे मेडल लाते हैं तो अच्छा ही लगता है, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। तो इस तरह से अगर आपके बच्चे बढ़ रहे हैं आगे, तो जिसमें और कोई भी स्पोर्ट हो, मतलब जिसमें उनको इंटरेस्ट हो, किसी को क्रिकेट में होता है, किसी को फुटबॉल में होता है, किसी को कूडो में होता है। बहुत तरह के स्पोर्ट हैं, तो जिसमें आपके बच्चे की रुचि हो, इंटरेस्ट हो, उसको उसमें ज़रूर डालें। तो मैं आज दिखा रही हूँ, आगे आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे गए थे और वहाँ पे क्या-क्या एन्जॉय किया। तो ये है वो स्टेडियम जहाँ पे इन लोगों की फाइट होनी थी, यानी ये है इंडोर स्टेडियम, दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम, जो सूरत में है। यहाँ हर बार यहाँ पे ही फाइट होती है इन लोग की। यानी आरव सेकंड टाइम गया था, थर्ड टाइम गया था और तीनों बार यहाँ पे ही उसकी फाइट हुई है। तो सुबह हम लोग फटाफट से तैयार होते हैं, नहा धो के, यानी हम लोग यहाँ से 8 बजे निकल गए थे कि सूरत जाते टाइम लगता है। तो ये बैग थी किट में, यानी सब पूरा प्रॉपर लेके जाना, कुछ भी भूलना नहीं होता है यहाँ पे कि हम कुछ भूल गए तो पास में तो है नहीं कि आ जाएँगे। 1 डेढ़ घंटे का रास्ता है, तो सब याद करके सामान भरी और निकल गए अपने पुष्पक विमान में बैठ के। यानी हम लोग गए थे कार से। और यहाँ देखिए अब वर्षा रानी ने क्या उत्पात मचा के रखा है, चारों तरफ बारिश। ये देखिए बादल, मैंने थोड़ा-सा बाहर से वीडियो लिया था क्योंकि एकदम काले-काले बादल छाए हुए थे। कोई खुलने के आसार नहीं लग रहे थे कि हाँ, मौसम बारिश बंद होने वाली है। फाइनली हम लोग पहुँच गए थे स्टेडियम, जहाँ पे यहाँ एंट्री होती है गेट की, वहाँ बताया जाता है कि किस गेट से एंट्री होगी। तो जैसे ही इंटर होते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सारे पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को तैयार कर रहे होते हैं। बच्चे भी इधर-उधर कब किसका है सब एक-दूसरे पूछ रहे थे। तो ये एक साइड होता है जहाँ पे सिर्फ़ स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो बच्चे कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं वो होते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो ब्लू पिक्स दिख रही हैं और वो चारों तरफ दिख रही हैं, ये गोल होता है। यहाँ पे सब जो देखने वाले आते हैं वो लोग बैठते हैं। और ये जो येलो और ग्रीन, ये है रिंग। तो एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिंग बताते हैं पहले है कि एज के अकॉर्डिंग पहले तो फाइट होती है, वज़न और एज के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हो रही है आरओ की फाइट। यहाँ पूरा चेक करते हैं पहले कि आप लोग किट पहनी है कि नहीं, ड्राइंग गार्ड पहना है कि नहीं, हेड गार्ड, माउथ गार्ड, सब कुछ। तो आरओ की फाइट होती है यहाँ पे और ये गिर जाते हैं, यहाँ पे इनका एक पॉइंट कट हो जाता है। वापस फाइट करते हैं, ये देखिए आप लोग, इस तरह से वहाँ पे फाइट होती है। जो ये मैट जैसे दिख रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं रिंग, जिस पे बच्चे फाइट करते हैं। आरओ को उसने गिरा दिया, वापस से आरओ का पॉइंट कट हो गया। यहाँ पे 2 लोग होते हैं ताकि दोनों देखते हैं कि पॉइंट कभी कोई गलत नहीं दे सकता है। इसके लिए 2 लोग होते हैं पॉइंट देने के लिए और एक-एक पॉइंट चेक करते हैं। तो इस फाइट में आरव को मतलब सेकंड आया था, तो यहाँ पे ही सिल्वर मेडल उसको मिलता है। आरव अच्छे से करता है फाइट, पता नहीं लेकिन क्यों इसको, बट ये तो गेम है, हार जीत तो लगी रहती है। और ये था स्टेडियम का मैनेजर, हम लोग जहाँ पे बैठे थे।
तो ये वहाँ का मैंने थोड़ा-सा वीडियो लिया था, जो इस तरह से रहता है और फुल एसी चालू रहती है वहाँ पे पूरे टाइम। अब आती है आरव की सेकंड फाइट और उसी लड़के के साथ होती है जिसके साथ उसने पहले फाइट किया था। देखिए यहाँ पे उसकी फाइट बराबर दोनों लड़ाई करते हैं, यानी यहाँ पे गलत ट्रिक यूज नहीं कर सकते ये लोग। ऐसा नहीं जैसे नॉर्मल लड़ाई होती है, किसी ने मुंह पे मार दिया, किसी ने टांग पे मार दिया, जैसे चाहो वैसे, नहीं, यहाँ ट्रिक्स होती है, उसके अकॉर्डिंग लड़ाई होती है। मतलब फाइट करना होता है, गलत जगह पे नहीं मार सकते, फेस पे नहीं मार सकते पंच। तो बराबर दोनों अच्छे थे और गेम है तो ये कि हार एक की जीत नहीं ही होती है। तो फर्स्ट टाइम में वो सामने वाला लड़का जो था उसने गोल्ड मेडल जीता था और इसमें आरव जीतता है तो आरव को गोल्ड मेडल मिलता है। अब आती है आर्यन की फाइट। यहाँ पे देखिए मतलब बेल्ट से कुछ नहीं होता भाई, येलो बेल्ट वाला ब्लैक बेल्ट के ऊपर भारी पड़ गया। यहाँ पे ताकत काम आती है, ताकत और ट्रिक। तो येलो बेल्ट वाले ने ब्लैक बेल्ट वाले को हरा दिया। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग मुझे फाइट लगी थी मुझे सबसे। और ये खरादी सर का बेटा जिसकी फाइट होनी थी आर्यन के साथ, तो यहाँ पे है राइट साइड आर्यन और लेफ्ट साइड खरादी सर का बेटा जिदान खरादी। भाई ये तो बाहुबली है, वर्ल्ड चैंपियन है ये, और उसकी फाइट होनी थी आर्यन के साथ। फिर भी आर्यन हार नहीं मानी, उसने बराबर उसके साथ फाइट की, अच्छी फाइट करी थी। बट जो वर्ल्ड चैंपियन हो और फिर अभी आर्यन तो सीख रहा है तो कैसे उससे जीत सकता था, फिर भी वो आखिरी तक लगा रहा और वो खरादी सर का बेटा जीत जाता है यहाँ पे और आर्यन को सेकंड नंबर आता है। मतलब एक ही बार में सारे खाने चिपका दिए उसने और फाइट खत्म। फिर आर्यन की सेकंड फाइट आती है बहुत ही देर में, जो दूर थी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। उसके बाद हम लोग घर चले आए। अभी निकल रहे स्टेडियम से बाहर, तो ये था स्टेडियम के बाहर का, बहुत ट्रैफिक था, मतलब दूर दूर से बच्चे भी आए थे। तो हम लोग वापस बैठते हैं कार में और अब भी बारिश बंद हो चुकी है पूरी तरह से। और ये था थोड़ा सा मैंने जो सूरत सिटी है उसका वीडियो लिया था। ये है सूरत सिटी और उसके बाद ये है इन लोगों की क्लास के ही बच्चे जो गोल्ड मेडल लाए थे, कोई सिल्वर मेडल लाए हैं ना। लास्ट में जो बच्चे रहे थे वो सर के साथ फोटो लिए थे, तो ये सारे इनके ही क्लास के बच्चे हैं। तो आप लोग भी अपने बच्चों को स्पोर्ट में डालें, उन्हें इनकरेज करें, उन्हें समझाएं स्पोर्ट के बारे में कि उसकी क्या क्या मतलब अच्छाइयाँ हैं। ये खरादी सर की वाइफ, ये है उनका बेटा और ये है खरादी सर जिन्हें आयरन मैन भी बुलाते हैं। तो बाय बाय।